मरते तो हम किसी को देख भी कैसे सकते हैं? मरने की घटना तो अत्यंत आंतरिक है, उसमें कोई भी गवाह नहीं हो सकता। अगर आप कभी गवाही दें कि मैंने फलां आदमी को मरते देखा, थोड़ा सोच के देना, क्योंकि मरते देखना बहुत मुश्किल मामला है। आज तक पृथ्वी पर हुआ नहीं, किसी ने किसी को मरते देखा नहीं। इतना ही देखा है कि आदमी बीमार हुआ बीमार हुआ बीमार हुआ और पता चला कि अब जीता नहीं है। बाकी मरता हुआ किसी ने नहीं देखा। वो कब मर गया, किस क्षण में मर गया, और मरने की प्रक्रिया में क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं। हमने सिर्फ जीवन से छूटते देखा है। हमने एक नाव को दूसरे तट से लगते नहीं देखा, सिर्फ एक तट से छूटते देखा है। हमने जीवन के तट से एक चेतना को हटते देखा है, और एक सीमा के बाद वो चेतना हमें दिखाई नहीं पड़ती, और जो शरीर हमें रह जाता है हमारे हाथ में, वो वैसे नहीं रह जाता जैसा कल तक जीवित था। तो हम सोचते हैं मर गया। मरना एक अनुमान है, इन्फेरेंस है, वो एक घटना नहीं है जो प्रत्यक्ष हुई हो। अब ये जो हमने सबको बीमारी देखी, मरते समय एक आदमी की पीड़ा देखी, उसके हाथ पैर का सिकुड़ना देखा है, उसकी आंखों का चढ़ना देखा है, उसके चेहरे का विकृत होना देखा है, उसके सड़ी की तड़फन देखी है, उसके होठों का बंद हो जाना देखा है, उसके दांतों का भिज जाना देखा है। देखा है कि शायद वो कुछ कहना चाहता था, नहीं कह पाता, वो सब हमने देखा है। उस सब का जोड़ है हमारे पास, वो हमारे कलेक्टिव माइंड का हिस्सा हो गया। हजारों लाखों वर्ष हमने मरता हुआ जो कुछ होता है वो सब इकट्ठा कर लिया है। उसी से हम भयभीत हैं। हम भी भयभीत हैं कि जब मैं मरूंगा तो यही सब मुसीबत होगी। और इसलिए आदमी ने बड़ी होशियारी की तरकीबें निकाली हैं। उसने मृत्यु के तथ्य को जीवन के विचार के बाहर कर दिया है। मरघट हम गांव के बाहर इसलिए बनाते हैं कि उसके हमें बार बार याद ना आए, अन्यथा होना चाहिए गांव के बीच में, क्योंकि जीवन में जितनी सर्टेनिटी मौत की उतनी और किसी चीज की है नहीं। बाकी सब चीजें अनिश्चित है, हो भी सकती हैं ना भी हो। एक ही चीज निश्चित है जिसके बाबत भरोसा किया जा सकता है, वो है मौत, जो सबसे ज्यादा सर्टेन है, जिस पर डाउट नहीं खड़ा। ईश्वर पर संदेह किया जा सकता है, आत्मा पर संदेह किया जा सकता है, जीवन पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन मृत्यु पर संदेह करने का कोई उपाय नहीं। वो है जो एकदम सुनिश्चित है, उसे हमने गांव के बाहर किया हुआ है। अगर रास्ते से कोई अर्थी निकलती हो तो मां अपने बेटों को भीतर बुला लेती, बच्चों को, भीतर आ जाओ, कोई मर गया। जब कोई मर गया हो तो सबको बाहर ले आना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक बड़े से बड़ा तथ्य बाहर से गुजर रहा है। ये सबकी जिंदगी से गुजरेगा, इसे झुटलाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम इतने भयभीत हैं मौत से कि वो बात ही नहीं उठनी चाहिए। मैंने सुना है एक सन्यासी के पास एक बूढ़ी औरत मिलने आई, और वो स्त्री उनसे बात करने लगी और कहने लगी, आत्मा तो निश्चित ही अमर है। बूढ़े लोग अक्सर आत्मा की अमरता की बातें करने लगते, मरने के डर के कारण, और कोई कारण नहीं होता। बूढ़ा आदमी अक्सर मंदिर मस्जिद गिरजे में जाने लगता है मौत के डर के कारण, और कोई कारण नहीं होता। मंदिर मस्जिद गिरदों में वृद्धों की संख्या का और कोई कारण नहीं कि वहां वृद्ध ही क्यों इकट्ठे होते हैं, युवा क्यों नहीं जाते, बच्चे क्यों उत्सुक नहीं। अभी जरा देर है इनकी मौत की खबर इनको मिलने को, अभी जरा वक्त है। अभी ये मौत को झुटला सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी कैसे बुलाए। अब उसे रोज खबर मिलने लगी, कभी पैर चलने से इंकार करता है, कभी आंख देखने से इंकार करती, कभी कान सुनने से इंकार करता है। सब तरफ से खबरें मिलने लगी हैं कि एक एक अंग मौत के हाथ में जाता हुआ मालूम पड़ता है। अब वो चर्च की तरफ, मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ जाने लगा है। उसे कोई ईश्वर से मतलब नहीं है, वो इतना पक्का भरोसा वहां करने जा रहा है कि जिसको मैंने अब तक जीवन समझा वो तो खत्म होता है, मैं तो खत्म नहीं हो जाऊंगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आत्मा को अमर मानने वाली कौमें जितनी मौत से डरती हैं, उतनी आत्मा को न मानने वाली कौमें नहीं डरती। हमारा मुल्क है,
हम हजारों लाखों साल से आत्मा की अमरता मान रहे हैं। हमसे ज्यादा कायर और हमसे ज्यादा मरे हुए लोग दुनिया में नहीं है। 1000 साल तक गुलामी झेलता है वो मुल्क जो कहता है आत्मा अमर है। जो मुल्क कहता है आत्मा अमर, उसके पास 40 करोड़ आत्माएं हैं, वो 3 करोड़ आत्माओं के हाथ में गुलामी भोग सकता है। जबकि आत्मा अमर है, जो मर ही नहीं सकती, उसको क्या गुलामी का डर है और क्या उसको लड़ने का भय? उसे फांसी की क्या घबराहट है? उसे बंदूकें तोपें क्या डरा सकती हैं? नहीं, लेकिन बात कुछ और है। ये आत्मा की अमरता को मानना, आत्मा की अमरता को जानना नहीं है। ये मानना तो भय को ही मिटाने का, झुटलाने की तरकीब है। जैसे कब्र बनाई गांव के बाहर, ऐसी आत्मा की अमरता के सिद्धांत को रोज सुबह पोथी खोल के पढ़ लेते हैं ताकि पक्का भरोसा रहे कि मरना नहीं है, ताकि मन में आशा बनी रहे कि नहीं जिएंगे, कोई फिक्र नहीं, शरीर मर जाएगा फिर भी हम तो जिएंगे। और आप कौन हैं जो शरीर के अलावा हैं उसका कोई भी पता नहीं, और कहते हैं कि मैं तो जीऊंगा, शरीर चाहे मर जाए। और शरीर के अलावा आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं। कौन जिएगा? शरीर के अलावा अगर सोचेंगे कि मैं कौन हूं तो पता चलेगा कुछ भी पता नहीं चलता, शरीर ही हूं। उस बूढ़ी औरत ने उस सन्यासी के पास आकर कहा कि मैं तो आत्मा को अमर मानती हूं, आत्मा निश्चित ही अमर है, आप क्या कहते हैं? उस सन्यासी ने आत्मा की अमरता की बात तो न की, उसने उस बूढ़ी की तरफ देखा, कहा तेरा जरा हाथ देखे। उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि मरने के बाबत क्या ख्याल है, ज्यादा देर नहीं। उसने कहा कैसी अपशगुन बातें करते, ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बातें कहीं की जाती, और सन्यासी होकर, इतने भले आदमी होकर ऐसी अपशगुन की बातें करते। उस सन्यासी ने कहा जब आत्मा अमर है तो मरना अपशगुन कैसे हो सकता है? अपशगुन तभी तक हो सकता है मरना जब तक आत्मा अमर ना हो। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि छोड़िए और दूसरी बातें करिए, परमात्मा की बातें करिए, मोक्ष की बातें करिए, मैं आपके पास ये बातें सुनने नहीं आई हूं। असल में सन्यासी के पास कोई सुनने ही उन बातों को जाता है जो उसके भय, जो उसके फियर, उनको किसी तरह का सहारा मिल जाए, उसके भयों को किसी तरह के आधार मिल जाएं। कोई उसे बता दे कि नहीं तुम मरोगे नहीं हो, कोई उसे बता दे कि तुम पापी नहीं हो, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, चोरी हो कोई चोर नहीं है, ब्लैक मार्केट करते हो कोई ब्लैक मार्केट नहीं है, क्योंकि आत्मा कहीं ब्लैक मार्केट कर सकती है। इसलिए सब ब्लैक मार्केट करने वाले उन सन्यासियों के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे जो कहेंगे आत्मा शुद्ध बुद्ध है, निरंतर से शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध होती ही नहीं। और उनके सामने बैठा हुआ आदमी जो कि सब जमाने की चोरियां कर रहा है, उससे रहा कहेगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, सत्य वचन महाराज। वो ये मानना चाहता है, वो ये मानना चाहता है कि कोई उसे भरोसा दिला दे कि आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, तो शुद्ध होने की झंझट भी मिटी, अशुद्ध होने की फिक्र भी मिटी, भय भी मिटा। ये सारी की सारी जो हमारी मनोदशा है, ये मनोदशा जिस मूल तथ्य पर खड़ी है उसे हम ठीक से समझ लें। मृत्यु से हम भयभीत नहीं, बीमारी से भयभीत हैं, और जिसे हम जीवन समझते हैं उसके छूटने से भयभीत हैं। इस मकान के बाहर आप मुझे धक्का देते हैं, मुझे पता नहीं कि मकान के बाहर और बड़ा महल है, जंगल है, वीरान है, मरुस्थल है, क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। जरूरी नहीं कि इस मकान के बाहर पहुंच के मैं दुखी ही हो जाऊंगा या सुखी ही हो जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं, अननोन है, अज्ञात है दरवाजे का बाहर जो है। लेकिन फिर भी इस मकान को छोड़ने का डर तो मुझे दुख देता ही है। ये सुनिश्चित था, ज्ञात था, परिचित था। इस परिचित को छोड़ के अपरिचित में जाने में डर लगता है। वो डर अपरिचित का डर नहीं है, क्योंकि अपरिचित का तो मुझे पता ही नहीं है। वो डर सिर्फ परिचित को छोड़ने का डर है। और आप हैरान होंगे कि यहां तक हमारा मन परिचित के साथ ग्रस्त होता है कि परिचित बीमारी तक को छोड़ने में मुश्किल हो जाती है, परिचित दुख को भी छोड़ना मुश्किल पड़ता है। अधिकतर डॉक्टर आपकी बीमारी को शायद ही ठीक करते हो, सिर्फ आपको बीमारी छोड़ने के लिए राजी करते हैं। अधिकतम दवाएं आपकी बीमारी को कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आपकी बीमारी को छोड़ने का साहस आपको देती।
अभी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बहुत से प्रयोग किए हैं, और वो प्रयोग ये हैं कि अगर 20 मरीज हैं एक ही बीमारी के, तो 10 मरीजों को सिर्फ पानी दिया जा रहा है और 10 मरीजों को दवा दी जा रही है। और बड़े मजे की बात है कि पानी वाले भी 60 ठीक हो जाते हैं और दवा वाले भी 60 ठीक हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? अगर पानी वाले भी 60 ठीक हो जाते हैं और दवा वाले भी 60 ठीक हो जाते हैं, तो मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ इतना होता है कि सवाल न दवा का है न पानी का, बड़ा सवाल उस आदमी को बीमारी छोड़ने के लिए राजी करने का। अगर पानी राजी कर लेता तो उससे भी ठीक हो जाता, अगर होम्योपैथी की शक्कर की गोली ठीक कर लेती तो उससे भी ठीक हो जाता, अगर ताबीज ठीक कर देता उससे भी हो जाता, अगर फकीर की राख पर भरोसा आ जाए उससे भी ठीक हो जाता है, गंगा माई का पानी भी ठीक कर देता है, सब चीजें ठीक करती। अरस्तु जैसे बहुत बुद्धिमान आदमी ने भी ऐसी दवाइयां सुझाई हैं कि आज हंसी आती है। अरस्तु तो कहना चाहिए तर्कशास्त्र का पिता था। उसने न मालूम कैसी कैसी दवाइयां सुझाई हैं, लेकिन अरस्तु सुझा नहीं सकता अगर वो काम ना करती रही हो। वो काम करती थी, वो काम करती थी। उसने लिखा है कि किसी स्त्री को अगर बच्चे पैदा होते वक्त दर्द हो रहा है तो उसके पेट पे घोड़े की लीद बांध दो, वो बिल्कुल दर्द ठीक हो जाए। अरस्तु जैसा होशियार आदमी, बुद्धिमान आदमी, पेट पे घोड़े की लीद बांधने से किसी स्त्री के पेट का दर्द ठीक हो सकता, लेकिन दर्द ठीक होता रहा। दर्द इसलिए ठीक होता रहा कि स्त्री के पेट में असल में दर्द होते नहीं, सिर्फ स्त्री ही पैदा करती है बच्चे पैदा करते वक्त। जितना स्त्री अपने बच्चे पैदा होने से भयभीत होती उतना दर्द होता जाता, और जितना भयभीत होती कि दर्द होगा उतना वो अपने पूरे के पूरे यंत्र को सिकोड़ती। बच्चा उसके यंत्र के बाहर जा रहा है, शरीर के बाहर, और वो अपने यंत्र को सिकोड़ रही। दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट दर्द ले आती। इसलिए अधिकतर बच्चों को रात में जन्म लेना पड़ता है, 70% बच्चों को, क्योंकि दिन में मां लेने नहीं देती जन्म, वो दिन में तो होश से संभाले रखती, वो रोकती, तो रात में लेना पड़ता। जब मां सोई होती, जब उसको पता नहीं होता, तब बच्चे जन्म। इसलिए 70% बच्चे बेचारे प्रकाश में पैदा नहीं हो पाते, अंधेरे में पैदा होना पड़ता है। अभी एक आदमी है लावेन, वो स्त्रियों को सिखाता है कि तुम कोऑपरेट करो, जब तुम्हारा बच्चा हो रहा है तब तुम सहयोगी बन जाओ। और उसने हजारों स्त्रियों को बिना किसी दर्द के बच्चे पैदा करवा दिए। न लीद बांधता है, न इंजेक्शन लगाता है, न ताबीज बांधता है, न गुरु का प्रसाद लाता है, कुछ भी नहीं करता। सिर्फ स्त्री को राजी करता है कि कोऑपरेट करो, ये जो बच्चा पैदा हो रहा है इसको रोको मत, इसके साथ सहयोगी हो जाओ और पूरे मन से इसको जन्म देने की भावना से भर जाओ, बस काफी है, दर्द वर्द नहीं होगा। जंगली जातियों में सैकड़ों जातियां हैं जिनकी स्त्रियों को कोई दर्द नहीं होता। खेत में काम करती रहेगी वो स्त्री, और बच्चा हो जाएगा, वो बच्चे को टोकरी में रख के वापस खेत में काम करने लगेगी। आदमी अपनी बीमारियां तक जो परिचित हैं उनको भी नहीं छोड़ता, उनको भी जोर से पकड़ता है, जंजीरों तक का आग्रह पैदा हो जाता है। फ्रेंच क्रांति में वहां उनके मुल्क में एक बड़े कारागृह में, जहां उन्होंने सबसे खतरनाक कैदी रखे हुए थे, ऐसे कैदी जो आजीवन कैदी रहेंगे और जिनके हाथ की जंजीर कभी खुलेगी नहीं। वो जंजीर सदा के लिए बंधी है, जब वो मर जाएंगे तब निकाल दी जाएगी। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उस कारागृह की भी दीवारें तोड़ दी और बंद कोठरियों में उन लोगों को बाहर निकाला जिन्होंने बाहर निकलने के सब ख्याल छोड़ दिए थे। कोई 20 साल से बंद था, कोई 30 साल से बंद था, कोई 50 साल से भी बंद था। उनकी आंखें करीब करीब अंधी हो गई थी और उनके हाथ और पैर की जंजीरें करीब करीब उनके शरीर के हिस्से हो गई थी। उनको शरीर से अलग नहीं कहा जा सकता, उनमें कोई स्पेस नहीं रही थी। 50 साल जिस आदमी के हाथ में जंजीर रही हो, आप समझते हैं उसको वो अलग रह जाती, वो उसका हाथ का हिस्सा हो जाता, वो ये भूल ही जाता है कि ये अलग है। वो उसकी भी उसी तरह सांस संभाल करता जैसे अपने हाथ की करता। अगर उस जंजीर पे भी कचरा लग जाए तो उसको भी साफ करता जैसे हाथ पे से करता है।
रोज सुबह उठ के जंजीर की भी सफाई करता है और चमकाता है जैसे अपने शरीर को चमकाता है। और जो जिंदगी भर साथ रहनी है, बात ही खत्म हो गई। जब उन कैदियों की, क्रांतिकारियों ने जंजीरें तोड़ी तो उनमें से अनेक कैदियों ने इंकार किया। मरते तो हम किसी को देख भी कैसे सकते? मरने की घटना तो अत्यंत आंतरिक है, उसमें कोई भी गवाह नहीं हो सकता।